कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगी, किसी वस्तु से हमें बहुत सुख या आनंद मिला। इतने ही पर दुनिया में यह नहीं कहा जाता कि हमने लोभ किया है। जब उस वस्तु को प्राप्त करने की, दूर न करने की, नष्ट न होने देने की इच्छा प्रकट होगी, तभी हमारा लोभ प्रकट होगी, लोगों पर खुलासा होगा। नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध लोभ और प्रीति की अंतर्वस्तु और विश्लेषण के बारे में। निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गंभीरता से लोभ का आलोचन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गंभीर आलोचक, निबंध लेखक और एक गंभीर शिक्षक रहे हैं। मनोविकार संबंधी ललित निबंध लिखते समय वे एक अच्छे शिक्षक के रूप में भी दिखाई देते हैं। वे गूढ़ से गूढ़ बातों को, जटिल से जटिल विषय को उसकी जटिलता बनाए रखते हुए भी पाठकों को समझा देते हैं। यह समझाने का आग्रह शुक्ल जी के अध्यापक रूप से आया है। इसे समझाने के लिए कई बार निबंध में कुछ उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुत निबंध में उन्होंने लोभ और प्रीति का स्वरूप, उनका विविध रूप, इनके परस्पर परिवर्तन आदि सभी बातों को समझा दिया है। उनके चिंतन और स्पष्टता उनके आलोचक के चिंतन से तो आया है, उनके दायित्व से भी आया है। इसके साथ शुक्ल जी के व्यक्तित्व में सहज परिहास वृत्ति और व्यंग भी देखने को मिलता है। वे चोट करते हैं तो सहलाते भी हैं, झुंझलाते हैं तो नाराज भी होते हैं, समझाते हैं तो फटकारते भी हैं, लेकिन वे लगातार कुछ न कुछ बातें कहते रहना चाहते हैं। इसके बावजूद शुक्ल जी कभी हल्का फुल्का मजाक नहीं करते। उसमें भी उनका व्यक्तित्व की गरिमा और मर्यादा बनी रहती है। आइए पहले हम जानते हैं लोभ और प्रीति का अर्थ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संस्कृत काव्य शास्त्रियों द्वारा निर्धारित स्थायी भावों का विवेचन नहीं किया है, वरन स्थायी भावों से व्यापक भावों का विश्लेषण किया है। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। शुक्ल जी ने रति भाव पर निबंध नहीं लिखा, वरन लोभ और प्रीति विषय पर लिखा है। रति भाव इन्हीं मनोभावों के अंतर्गत व्याख्यायित हो सकता है। बहुत दूर तक ये दोनों समानार्थक है, परंतु लोभ और प्रीति रति से व्यापक सामाजिक भाव है। सामान्य व्यवहार से हम लोभ और प्रीति को परस्पर विपरीत भाव के रूप में देखते हैं, लेकिन शुक्ल जी इन दोनों की एकता से अपने निबंध का प्रारंभ करते हैं, फिर इनके परस्पर विरोध की ओर संकेत करते हैं। शुक्ल जी के अनुसार लोभ और प्रीति में परिणत हो सकता है। लोभ के रूप में रह सकता है, कई बार यह बदल जाता है। दोनों की सामान्य विशेषता तो यही है कि दोनों मनोविकार
सुख या आनंद देने वाली वस्तु के प्रति होते हैं। जो वस्तु हमें अच्छी न लगे, आनंद प्रदान करने में सक्षम प्रतीत न हो, सुंदर सुखद ना हो, ऐसी वस्तु के प्रति हमारे मन में न लोभ जागृत होता है न प्रेम। कोई वस्तु या व्यक्ति हमें पसंद आया, अच्छा लगा, उसमें हमें सुख या आनंद का अनुभव हुआ, अर्थात वह वस्तु या व्यक्ति आनंद स्वरूप है, हम उस पर मुग्ध हुए तो वह लोभ या प्रेम नहीं हुआ। अच्छा, अच्छी चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं। लोभ वह तब माना जाता है जब हमारे मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, जब संवेदनात्मक अव्यय के साथ इच्छात्मक अव्यय का संयोग होगा, अर्थात जब उस वस्तु को प्राप्त करने की, दूर न करने की, नष्ट न होने देने की इच्छा प्रकट होगी, तभी हमारा लोभ लोगों पर खुलेगा। किसी वस्तु का अच्छा लगना और उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना, यह प्रेम है। और लोभ दोनों में समान रूप से होता है। दोनों प्रतिकार वस्तु को पाना चाहते हैं, उसे अपने पास रखना चाहते हैं। दोनों में एक अंतर होता है। लोभ सामान्योन्मुखी होता है और प्रेम विशेषोन्मुखी होता है। अच्छा, कोई भी अच्छी चीज देखी और यदि कोई लेने दौड़ पड़े तो वह लोभ हुआ। किसी न कोई खास वस्तु या व्यक्ति को देख और उसे प्राप्त करने का प्रयास करना, बाद में उससे भी अच्छी कोई वस्तु या व्यक्ति देखा तो भी उसकी तरफ आकृष्ट नहीं हुआ, तो वह प्रेमी हुआ। यही प्रेम का लक्षण है। इसके लिए शुक्ल जी ने वशिष्ठ मुनि की गाय का उदाहरण दिया। विश्वामित्र को वशिष्ठ की गाय पसंद आई। वे उसे लेना चाहते थे, लेकिन वशिष्ठ उसे देना नहीं चाहते थे। इस गाय के बदले में विश्वामित्र अनेक गायें देना चाहते थे, लेकिन वशिष्ठ ने उनका कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इस क्रम में न तो वशिष्ठ लोभी प्रमाणित हुए न विश्वामित्र, क्योंकि दोनों उसी गाय को प्यार करते हैं। लोभ के विविध रूप है। शुक्ल जी ने लोभ की इच्छा में दो बातें बताई हैं। एक, प्राप्ति या सानिध्य करने की इच्छा। दो, दूर न करने की या नष्ट न होने देने की इच्छा। आगे उन्होंने प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा के भी दो रूप बताए हैं। इसके एक रूप है इतने संपर्क की इच्छा जितनी और किसी की ना हो, और दूसरा है इतने संपर्क की इच्छा जितना सब कोई या बहुत से लोग एक साथ रख सकते हैं। सबके साथ यदि आप भी किसी का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, तब तक किसी को कोई कष्ट नहीं होता। या सबकी अभिरुचि भिन्न भिन्न हो, कोई किसी को चाहता हो, दूसरा किसी और को चाहता है, तब किसी को कोई परेशानी नहीं होती। लोभ सामाजिक विरोध उत्पन्न करने वाला भाव होता है। सब यदि उसी वस्तु को पाना चाहते हो तो सब आपस में प्रतिद्वंदित की स्थिति में आ जाएंगे। तब कहा जाएगा कि अमुक व्यक्ति बहुत लोभी है, जो मांगने पर भी नहीं देता है। उसी बात को दूसरा व्यक्ति कहेगा कि अमुक व्यक्ति बहुत लोभी है, जो हमेशा
मांगता ही रहता है। शुक्ल जी के अनुसार ये दोनों व्यक्ति लोभी कहे जाएंगे। कई बार मनुष्य के लोभ पर दूसरे मनोविकारों का प्रभाव पड़ जाता है। दो लोभी व्यक्तियों के झगड़े में यदि किसी व्यक्ति को क्रोध आ गया तो इस क्रोध के वशीभूत होकर उसने उस वस्तु को तोड़ दिया तो वह पक्का लोभी नहीं माना जाएगा। उसके लोभ पर क्रोध हावी हो गई। पक्का लोभी कभी प्रिय वस्तु को नष्ट नहीं करता। वह धुन का पक्का होता है। वह इस मानसिकता में नहीं आता कि यदि मुझे नहीं मिला तो वह किसी और को भी न मिले। लेकिन लोभी व्यक्ति में ऐसी हिंसक मनोवृत्ति को भी देखा जा सकता है। शुक्ल जी मानते हैं कि लोभ के दो विषय होते हैं, सामान्य और विशेष। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर तथा धन, जिससे वे सब वस्तुएं सुलभ होती हैं तो सबको भाता है। सब उसकी प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। ये सब लोग लोभ के सामान्य विषय के अंतर्गत आते हैं। इसे सहज वृत्ति मानकर समाज स्वीकार कर लेता है। ऐसे लोभी की निंदा नहीं होती। कभी कभी व्यक्ति किसी खास चीज को चाहता है और तब मुद्रा की आविष्कार कर लिया गया। इस मुद्रा से, धन से उसे सब कुछ मिल सकता है। इसके परिणाम स्वरूप जो बात पारस्परिक प्रेम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से की जाती थी, वे भी रुपये पैसे की दृष्टि से होने लगी। नए व्यापारिक युग में आगमन के प्रभाव भी अभिव्यक्ति करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि पैसा से राज सम्मान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति और न्याय की प्राप्ति होती है। जिनके पास कुछ रुपए हैं, बड़े बड़े विद्यालय में अपने लड़के को भेज सकते हैं, न्यायालयों में फीस देकर अपने मुकदमे दाखिल कर सकते हैं और महंगे वकील बैरिस्टर करके बढ़िया खासा निर्णय करा सकते हैं। अत्यंत भीरू और कायर होकर बहादुर कहला सकते हैं। राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म पर सब पर सोने का पानी फिर गया। सब टका धर्म हो गए। लोभ के इन सामाजिक उदाहरणों के द्वारा वे इस मनोभाव की व्यक्ति को रेखांकित करना चाहते हैं। यहाँ तक कि पैसे की प्रभुत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी देखा जा सकता है। इसी लोभ का संबंध साम्राज्यवाद का विस्तार और विश्व युद्ध के रूप में समाज ने देखा है। इसी लोभ का विरोध करने के लिए देश प्रेम की भावना जागृत हुई। इसका विवेचन हम देश प्रेम के प्रकरण में करेंगे। शुक्ल जी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोभ शब्द कहने में आजकल प्रायः धनी की भावना होती है। इसका कारण यह है कि धन से अनेक सांसारिक कष्ट दूर हो सकते हैं और सांसारिक सुख के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। यहाँ तक कि धन के बिना संसार में रहना संभव नहीं। संसार में लोग धन संग्रह करते हैं। इसका श्रेणी विभाजन हो जाता है। पहला श्रेणी है कुछ लोग घोर कष्ट निवारण के लिए करते हैं। दूसरा है कुछ और भी अधिक सुख प्राप्त करने के लिए। तीसरे जो कि कुछ व्यक्ति भविष्य के सुख के अभाव को, आशंका को दूर करने के लिए। और कुछ व्यक्ति
बिना किसी उद्देश्य के भावना के धन का संग्रह करते हैं। इनमें प्रथम श्रेणी के लोग धन का लोभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे अपने कष्टों को दूर करने के लिए धन की कामना करते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग पर लोभ का आरोप लग सकता है। यह आरोप हर अगली श्रेणी की ओर बढ़ता चलता है। अब यह अलग प्रश्न है कि कितना धन होने पर अपना वर्तमान और अपना भविष्य का कष्ट निवारण हो सकता है। इसका निर्णय करना अभी भी सरल नहीं है। यह समय, परिस्थिति और समाज पर निर्भर करता है। अभी हम बात करेंगे मनुष्य के असंतोष और संतोष होने के, सुख और आकांक्षा के बारे में। शुक्ल जी ने अत्यधिक लोभ के 2 लक्षण बताए हैं। अत्यधिक लोभ के 2 लक्षण होते हैं, एक असंतोष और दूसरा अन्य वृत्तियों का दमन। शुक्ल जी का कहना है कि अधिक लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। धन मिलने पर भी संतोष नहीं होता, उसे और भी धन चाहिए। इस लालसा के कारण उसे कभी सुख की अनुभव नहीं होती। जिस सुख के लिए उसने धन का संचय किया है और धन का अभाव का असंतोष ही उसके हृदय में रहता है। यह असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है और इस दुख का कोई उपचार नहीं है। उसके लिए अभाव ही सत्य है। जो है उसके लिए कोई मूल्य नहीं है। जो है उसका वह कभी भोग ही नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी कारण हमारे प्राचीन संतों ने संतोष को सात्विक जीवन का अंग बताया है। हालांकि असंतोष से मनुष्य कर्मठता बढ़ती है। असंतोष से तो मनुष्य की कर्मठता बढ़ती ही है। कई बार असंतोष का अभाव आलस्य सूचक भी होता है। इस तरह शुक्ल जी के अनुसार धन का यह लोभ मानसिक व्याधि बन जाता है। ऐसे व्याधि के कारण मनुष्य के अंतःकरण की शेष वृत्तियां अनायास से कुंठित हो जाती हैं। जो लोभ और मान अपमान के भाव को, करुणा और दया के भाव को, न्याय अन्याय के भाव को, यहाँ तक कि अपने कष्ट का निवारण या सुख भोग की इच्छा तक को दबा देता है, वह मनुष्य कहाँ तक रहने देगा। इसके बाद शुक्ल जी ने इसके सामाजिक प्रभावों के उदाहरण दिए हैं। ऐसे लोभी कहाँ तक जा सकता है। वह किसी अनाथ विधवा का सर्वस्व हरण करने के लिए कुर्क अमीन लेकर चढ़ाई तक कर सकता है। जो अभिमानी धनियों को दुत्कार सुनकर भी क्रोध प्रकट नहीं करता। ऐसे लोग तो होते हैं जो मिट्टी के में रुपया गाड़ कर न आप खाते हैं और न ही दूसरों को खाने देते हैं। ऐसे लोग अपने परिजनों का कष्ट क्रंदन भी नहीं सुनते। वे अधमरे होकर जीते हैं। वे अधमरे होकर जीते हैं। उनका आधा अंतःकरण मारा गया समझिए। जो किसी के लिए नहीं जीते उनका जीना न जीना के बराबर है। इस तरह ऐसे लोभी अपने ही मन का दमन करते हैं। शुक्ल जी उनके दमन को योगियों के दमन के बराबर समझते हैं। लोभ के बल से काम और क्रोध को जीतते हैं। सुख की वासना का त्याग करते हैं। मान अपमान में समान भाव रखते हैं। सामान्य रूप में ये अच्छी बातें हैं, लेकिन लोभियों के प्रसंग में यह निंदनीय ही मानी जाएंगी।
ऐसे लोभियों को न मक्खी चूसने में घृणा होती है और न रक्त चूसने में दया आता है। सुंदर से सुंदर रूप देखकर वे अपनी एक कौड़ी भी नहीं भूलते। करुण से करुण स्वर सुनकर वे अपना एक पैसा भी किसी को यहाँ नहीं छोड़ते। तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ पैर फैलाने में वे लज्जित नहीं होते। इस प्रकार शुक्ल जी भाव को एक स्थिति में नहीं देखते हैं, वे भाव को विकासमान रूप में देखते हैं। लोभ मात्रा के अनुसार घटने बढ़ने वाला भाव है। इन भावों के मूल्य मीमांसा में भी शुक्ल जी कहते हैं कि सामाजिक रूप में निंदनीय व्यक्ति को वे निंदा करते हैं। लोभियों को संबोधित करते हुए इस प्रकरण में के अंत में वे लिखते हैं कि लोभियों, तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इंद्रिय निग्रह, तुम्हारा मानापन समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है। तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारा निर्लजता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विग्रहणीय है। तुम्हारा अन्याय विग्रहणीय है। तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। इसी से शुक्ल जी पक्के लोभी और कच्चे लोभी में भेद करते हैं। पक्के लोभी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते, कच्चे हो जाते हैं। पक्का लोभी अपने लोभ पर ध्यान केंद्रित रखता है और विचलित नहीं होता। आशा करती हूँ इससे आपको लोभ के बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। इसी तरह आचार्य शुक्ल जी के इस निबंध के अगली कड़ी प्रीति के विविध रूप के बारे में हम आगे के भाग में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद श्रोता मित्रों।